तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरप्रीत सिंह जी के इस कमेंट से। इस कमेंट को आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है, मेरे पास 1988, 1989 नोएडा और 1990 का नोएडा मिंट का और स्टार मिंट का और साथ में 1991 का डायमंड और नोएडा के 1 रुपए वाले सिक्के हैं और मैंने इन सभी सिक्कों को सेल करने। अभी इनका सवाल तो बहुत ही शानदार है, लेकिन सबसे मेन चीज है कि अभी आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें रेयर वैरायटी कौन सी है, कीमती सिक्के कौन कौन से। सभी सिक्के तो कीमती नहीं हो सकते, सभी मिनटों के सिक्के कीमती नहीं है। जब तक ये नहीं जान लेते हैं कि रेयर क्या है, कॉमन क्या है, बिक क्या सकता है, कौन सी चीज नहीं बिक सकती है, तब तक ये थोड़ा सा मुश्किल है। आपको कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है वो जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे हम इन सभी सिक्कों के बारे में। इस सिक्के आपको कौन सा सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है और किस कंडीशन में सिक्का रेयर हुआ है और कौन सी मिनट से सबसे ज्यादा कीमती सिक्के हैं ये। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1988 के 1 रुपए के सिक्के से। अगर आपके पास में 1988 का ये सिक्का है जिसमें आपको 1988 के नीचे डॉट का मिंट मार्क देखने को मिलता है, तो ये आपका एक रेयर वैरायटी का सिक्का है। सेल कहाँ करना है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे और इसके साथ में 1989 के नोएडा मिंट के सिक्के के बारे में बात कर लेते हैं। 1989 का अगर आपके पास में नोएडा मिंट का सिक्का है तो ये भी एक स्केयर कैटेगरी की श्रेणी में आता है, नोएडा की मिंट से 1989 का। और उसके साथ में आपने बोला है 1990 का 1 रुपए का नोएडा मिंट का सिक्का है आपके पास में और साथ में स्टार मिंट मार्क के सिक्के भी, मतलब हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं। तो 1990 का नोएडा मिंट का सिक्का भी स्केयर की कैटेगरी में आता है और ये सिक्का अभी आप सेल नहीं कर सकते। फ्यूचर में जब इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ेगी तब आप इसको सेल कर सकते हैं। स्टार मिंट मार्क का है तो वो बिल्कुल कॉमन सिक्का है, 1990 का 1 रुपए का कॉपर निकल का। तो इस सिक्के को आप अभी सेल नहीं कर सकते, अपने कलेक्शन में रख सकते हैं एक सिक्का अच्छी कंडीशन का, लेकिन अभी इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपने बताया 1991 का नोएडा और डायमंड मिंट के 1 रुपए वाले सिक्के। 1991 का अगर आपके पास में नोएडा मिंट का सिक्का है तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंदुजाट RJ23, आप इसके ऊपर मुझे फोटो सेंड कर सकते हैं 1991 नोएडा मिंट के सिक्के की, जिसमें आपको 1991 के नीचे एक डॉट का मिंट मार्क देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपके पास में कौन सा सिक्का है, अगर ये डायमंड मिंट मार्क का सिक्का है तो बिल्कुल कॉमन सिक्का होगा, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू मात्र 1 रुपए ही है और ज्यादा से ज्यादा यूएनसी कंडीशन में परचेज करेंगे तब भी आपको 10-15 रुपए में ये सिक्का मिल जाएगा। लेकिन आपको जो रेयर वैरायटी के जो सिक्के हैं 1988 और 1991 नोएडा मिंट के सिक्के हैं, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम नंदुजाट RJ23 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वहां पे बता दूंगा आपको इन सिक्कों को कहाँ पे सेल करना है। बाकी आपने जो सिक्के बताए वो सभी स्केयर कैटेगरी में है और मैंने पहले से बोल के रखा है कि स्केयर कैटेगरी सिक्के इतनी आसानी से सेल नहीं हो सकते, उनको हम अपने कलेक्शन के लिए ही रख सकते हैं। और अगला हमारे पास में जो कॉमेंट है वो है जैनुल बदीन का। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 1RS के 1988 का सिक्का है और डायमंड मिंट वाला और बड़ा वाला सिक्का है। 1981 का डायमंड मिंट में क्या वो बिक जाएगा? तो मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि आप जब वीडियो देखते हैं उस टाइम पे शायद इस बात पे ध्यान नहीं देते कि जो रेयर वैरायटी के सिक्के हैं वो बिकते हैं और जो कॉमन सिक्के होते हैं वो नहीं बिकते हैं। और मैं ये बात सबसे पहले ही वीडियो में बता देता हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले ये चीजें जरूर बताता हूँ। तो इसमें 1988 का अगर आपके पास में 1 रुपए का नोएडा मिंट का सिक्का होता तो बिक जाता, लेकिन आपका है डायमंड मिंट मार्क का, मतलब मुंबई मिंट का सिक्का है आपका 1 रुपए का 1988 का। तो ये कॉमन सिक्का होता है और ये सिक्का नहीं बिकता है, एक कलेक्टिबल सिक्का नहीं है। 1988 का होता तो रेयर सिक्का होता। अब इसके बाद में जो आपने बताया कि आपके पास में एक बड़ा वाला 1981 का बड़ा वाला डायमंड मिंट मार्क का सिक्का है, तो ये भी एक कॉमन सिक्का ही है, बड़ा वाला 1981 का मुंबई मिंट का सिक्का। इसकी भी वैल्यू आपको 10 से 15 रुपए मिल सकती है, वन से कंडीशन में बिक जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी बिक सकता है आज की दुनिया में। नेक्स्ट जो हमारे पास में कमेंट है, इस कमेंट को आप लोग जरूर पढ़ना। यह है जितेंद्र कुमार दास का। इन्होंने लिखा, दिस 1 रुपीज कॉइन आई हैव 50 पीस एंड वेराइटीज ओल्ड कॉइन एंड रुपीज आई वांट टू सेल, कॉन्टेक्ट मी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इनके पास जो सिक्कों की मैंने जानकारी दी है ऐसे 50 सिक्के पड़े हुए हैं, जबकि नोएडा के 1 रुपए का सिक्का कलेक्टर लोग को मिल नहीं रहा है, बहुत ढूंढने के बाद में भी नहीं मिल रहा है। ऐसा 1988 का भी रेयर वैरायटी का सिक्का है। इनको ये नहीं पता है कि जो रेयर है वही बिकता है, कॉमन सिक्के नहीं बिकते हैं। उन्होंने ओनली थंबनेल देखा है या फिर कॉपर निकल का 1 रुपए का सिक्का देखा है और डायरेक्ट नीचे कॉमेंट कर दिया कि 50 पीस पड़े हुए सेल करना है, कॉन्टेक्ट कीजिए। तो मैं यही बताता हूँ हर बार वीडियो में
कि सबसे पहले आप उस चीज के बारे में जाने जो आप सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या रियल में वो सेल होने लायक है या फिर कॉमन सिक्का है। कॉमन है तो नहीं बिकेगा। इसके लिए जब भी वीडियो देखो तो वीडियो में सबसे पहले वो चीज देखो कि सिक्का रेयर क्यों है, कौन सी मिनट का सिक्का है और ये किस ईयर में बना है, और जो रेयर सिक्के होते हैं उनकी पहचान क्या होती है। ये सारी चीजें वीडियो में सबसे पहले देखनी होती है। इसमें एक कमेंट ये भी है दिनेश गोस्वामी का, इन्होंने लिखा है मेरे पास 1991 का डॉट मिनट का एक सिक्का है। अभी तक ये सिक्का मेरे पास में नहीं है 1991 का नोएडा मिंट का, जबकि इनके पास में कहां से आ जाता है मुझे ये नहीं समझ में आता। ये इसीलिए होता है कि जो लोगों को नॉलेज नहीं होता है वो लोग मुंबई मिंट के सिक्के को भी नोएडा मिंट का सिक्का मानते हैं। और क्या होता है ना, मुंबई मिंट का जो सिक्का होता है ना उसका जो मिंट मार्क होता है वो डॉट के जैसा ही दिखता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना होता है तभी पता चलता है। नोएडा मिंट के 1991 के 1 रुपए के सिक्के बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हो सकता है आपके पास पड़ा हुआ सिक्का मुंबई मिंट का होगा, इसीलिए आपको वो नोएडा मिंट के जैसा लगता है। वो है तमन्ना ओबा का, इन्होंने लिखा है सर मेरे पास ऐसे 6 ग्राम के 20-40 सिक्के हैं, लेकिन कुछ सिक्के हैं जिनका वेट 6.10 से भी ज्यादा वेट है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए होता है कि जो सिक्कों का मिश्रण होता है उसमें कभी कभी कुछ डिफरेंट हो जाता है, किसी में निकल ज्यादा हो जाता है, किसी में कॉपर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सिक्कों का वेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे सिक्के रेयर नहीं होते हैं। जो सिक्के ज्यादा हैवी वेट सिक्के होते हैं उनका वेट बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, सिक्के में देखने में फर्क मिलेगा आपको और उसका जो साइज है उसमें भी फर्क मिलेगा। तो वो सिक्के होते हैं जो रेयर हैवी वेट कॉइन हो सकते हैं, जिनका आपको 10 ग्राम 5 ग्राम ऐसे वजन ऊपर नीचे मिलता है, तो वो कॉमन ही सिक्के हो सकते हैं। तो गाइज आज का जो ये वीडियो था ये था कि जब भी आप कोई वीडियो देखें या फिर कोई भी सिक्का सेल करने से पहले उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन जरूर जुटा लें और उसके बाद में किसी एग्जीबिशन में जाएं या फिर मुझे कमेंट करें या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। ऐसी कॉमन से कोई फोटो सेंड ना करें। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें।